नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, आओ हम चलते हैं इस निशुल्क शिक्षा की क्रांति में अग्रसर एल क्लासेस के प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर के सेशन में, जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर, जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साबित होंगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया हाल ही में, पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया। साथियों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है: धर्मेंद्र भल्ला, अवनी लेखरा, डॉक्टर कृति भारती और हरि सिंह। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया। साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। कब मनाया गया साथियों? 10 दिसंबर को। इसे प्रारंभ किया था यूएनओ ने 1948 में। कब प्रारंभ किया था साथियों? 1948 में। अब आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो साथियों इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है साथियों? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस होता है। 1948 से यूएनओ ने इसको प्रारंभ किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकमात्र भारतीयों को हाल ही में अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है यह आपको ध्यान रखना, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन का अवार्ड दिया गया। हमारे सामने 4 ऑप्शन है: धर्मेंद्र भल्ला, अवनी लेखरा, डॉक्टर कृति भारती और हरि सिंह। तो साथियों हाल ही में डॉक्टर कृति भारती, आप इमेज में देख पा रहे हैं, ह्यूमन राइट रिकॉग्निशन अवार्ड 2022 में ये डॉक्टर कृति भारती को दिया गया। जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है? डॉक्टर कृति भारती। इन्हें हाल ही में यह अवार्ड दिया गया। इसी के साथ में देखेंगे हम धर्मेंद्र भल्ला जी भी ऑप्शन में आ रहे, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया साथियों? हाल ही में इनोवेशन जो अवार्ड है धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? इनोवेशन अवार्ड। इनोवेशन अवार्ड इन्हीं के साथ में एक और महिला को दिया गया है, उनका नाम है भारती भाटिया और नेहा भाटिया। क्या नाम है? नेहा भाटिया। नेहा भाटिया को भी यह अवार्ड दिया गया धर्मेंद्र भल्ला जी के साथ में। इनोवेशन अवार्ड का नेहा भाटिया के साथ में धर्मेंद्र भल्ला को भी यह दिया गया। इसी के साथ में आप देख रहे हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा साथियों राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर यह कार्य कर रही है। राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में की थीम पे कार्य कर रही है। आपको इसी के साथ में यह भी ध्यान होना चाहिए साथियों, अवनी लेखरा एकमात्र राजस्थानी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। किन्ने जीते हैं? अवनी लेखरा में। इसी के साथ में फ्रांस में भी एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता साथियों? गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने। इसी के साथ में एक ऑप्शन और है हरि सिंह। इन्हें गोपाल पुरस्कार दिया गया, गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया? हरि सिंह जी को दिया गया। ये कहाँ के हैं मूलतः हरि सिंह जी? श्री गंगानगर के। साथियों हमारा क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को अवार्ड दिया गया है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप का? डॉक्टर कृति भारती को। इसी के साथ में धर्मेंद्र भल्ला जिन्हें इनोवेशन अवार्ड दिया गया। किनके साथ में? नेहा भाटिया को भी इन्हीं के साथ में अवार्ड दिया गया। डॉक्टर हरि सिंह गोपाल रत्न अवार्ड मिला है 2022 का इन्हें। किन्हें? हरि सिंह जी को। ये मूलतः कहाँ के हैं? श्री गंगानगर के। अवनी लेखरा को आप सभी जानते हैं, राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। किसकी है साथियों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे हम। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन है साथियों: रवि गांधी, पुनीत रस्तोगी, पंकज कुमार सिंह, डेविड लाल रिन सांगा। तो साथियों हाल ही में जोधपुर स्थित जो बीएसएफ का राजस्थान फ्रंटियर जो है उसका आईजी बनाया गया। इंपॉर्टेंट ये है, हाल ही में 5-7 दिन के अंदर ये बनाया गया। आप देख पा रहे होंगे ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे को 2 भागों में बांटा हुआ है साथियों। यह है पश्चिमी साइड, यह है पूर्वी साइड, मतलब ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। तो 2 भागों में बीएसएफ ने इस भारत को बांट रखा है। और इसमें क्या है, सुरक्षा के हिसाब से देखें तो बीएसएफ को दे रखा है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी साथियों? 1 दिसंबर 1965 की स्थापना हुई थी। उसके बाद में सुरक्षा के जरिए देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट। तो वेस्टर्न पश्चिमी जो फ्रंट है इसमें
देखो कौन कौन से आते हैं, ऊपर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर फ्रंट, इसके बाद में पंजाब फ्रंट, इसके बाद में राजस्थान फ्रंट, और इसी के बाद में गुजरात फ्रंट आता है। तो हमारा जो राजस्थान फ्रंटियर है इसका हेडक्वार्टर है साथियों जोधपुर में। कहां पे साथियों? जोधपुर में। तो हाल ही में जोधपुर के अंदर आईजी नियुक्त किया गया है बीएसएफ का जोधपुर फ्रंटियर का। वो किन्हें बनाया गया? पुनीत रस्तोगी को। या आप इमेज में देख पा रहे हैं पुनीत रस्तोगी, इन्हें हाल ही में राजस्थान फ्रंटियर का आईजी बनाया गया है। इसी के साथ में एक ऑप्शन है रवि गांधी। तो रवि गांधी जी को साथियों गुजरात का आईजी बनाया गया। किन्हें? रवि गांधी को हाल ही में बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आप देख रहे होंगे पंकज कुमार सिंह, ये बीएसएफ के डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल। कौन है? डीजी, बीएसएफ के डीजी हैं। और डेविड लालरिनसांगा, ये पूर्व में राजस्थान फ्रंटियर के आईजी थे। कौन थे? डेविड लालरिनसांगा। अगर आपसे पूछ ले दिसंबर से पूर्व कौन आईजी थे तो डेविड लालरिनसांगा का नाम याद रखना। अगर बाद का पूछे तो पुनीत रस्तोगी आपको ध्यान रखना। रवि गांधी गुजरात फ्रंटियर के आईजी हैं और पंकज कुमार सिंह इनके आईजी हैं, डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल बीएसएफ के। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और पश्चिमी फ्रंटियर में 4 राज्य आते हैं, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान का जो फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है वह कौन सा है साथियों? जोधपुर फ्रंटियर। इसी के साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों, 57वां बीएसएफ का प्रोग्राम हुआ था, वह कहां हुआ है? यह राजस्थान के पूनम स्टेडियम जैसलमेर में हुआ है। कहां पे हुआ साथियों? पूनम स्टेडियम जैसलमेर में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों, अभी तक जो 56 प्रोग्राम हुए थे, 56 जो स्थापना दिवस मनाए गए थे बीएसएफ के, वे दिल्ली में ही मनाए जाते थे। लेकिन पहली बार 57वां जो 2021 में मनाया गया साथियों, कब मनाया गया? 2021 में मनाया गया। ये राजस्थान के जैसलमेर पूनमचंद स्टेडियम में बनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपसे पूछ सकते हैं 58वां जो बनाया गया है बीएसएफ का अधिवेशन, ये कहां मनाया गया? या अमृतसर शहर पंजाब में मनाया गया। कहां पे मनाया गया साथियों? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में मनाया गया है 58वां। और 57वां कहां मनाया गया था? पूनम स्टेडियम जैसलमेर में। पहली बार 57वां जो अधिवेशन मनाया गया था बीएसएफ का, वह राजस्थान में मनाया गया। इससे पहले के 56 जो हुए थे वे दिल्ली में मनाए गए थे। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965। इनके डीजी हैं पंकज कुमार सिंह। 4 फ्रंटियर है, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? फ्रंटियर का जोधपुर। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय व रूफटॉप के संयोग से चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है साथियों? हाल ही में महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय व रूफटॉप क्या है साथियों? जैसे अमेजन प्राइम होता है वैसे ही एक ये प्रोग्राम है, एक ऐप है रूफटॉप। इसी के संयोग से चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल मनाया गया। कौन सा? इंपोर्टेंट ये रखना आपको याद, चौथा। कौन सा? चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल बनाया गया। ये कहां मनाया गया है? इसकी थीम क्या है? आपको ये सभी चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है। राजस्थान को पहचानो, रीथिंकिंग टूरिज्म, फड़ से फड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हाल ही में इसकी थीम क्या थी? फड़ से फड़। अब आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सा फेस्टिवल था? चौथा फेस्टिवल था। ये कहां मनाया गया? सिटी पैलेस जयपुर में। कहां मनाया गया साथियों? आपसे ये भी पूछ सकते हैं जयपुर में कहां मनाया गया? सिटी पैलेस जयपुर में। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि किनके संयोग से मनाया गया? तो महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड व रूफटॉप के संयोग से। आपको एक तो सेशन ध्यान रखना है, कौन सा संस्करण है ये? चौथा। आपसे इसकी थीम पूछ सकते हैं, तो थीम क्या है? फड़ से फड़। आप देख रहे होंगे इमेज में, देख पा रहे होंगे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल, फड़ से फड़। आपको यह ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है जयपुर में हाल ही में जियो स्मार्ट जो सम्मेलन हुआ था वो कहां मनाया गया साथियों? जयपुर में। कौन सा? जियो स्मार्ट सम्मेलन। जियो स्मार्ट सम्मेलन कहां मनाया गया? जयपुर में। जियो स्मार्ट सम्मेलन जयपुर में। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ? जयपुर में।
इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था, समिट वो कहाँ हुआ? जयपुर में। जियो स्मार्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में। इसी के साथ में इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, महाराजा स्वामी मानसिंह सेकंड रूफटॉप के सहयोग से जो था जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम क्या थी? फड़ से फड़। कहाँ हुआ? सिटी पैलेस जयपुर में, संस्करण इसका चौथा। ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, निर्मला देवी, डॉक्टर करती भारती, रूमा देवी, बतूल बेगम। तो साथियों ईस्ट अफ्रीका का जो एक पार्ट है ईस्ट पूर्वी साइड में, वहीं पे एक राजस्थानी महिला है जिन्हें वहां पे वे राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करती है, उसी के लिए पुरस्कार दिया गया। आप इमेज में देख पा रहे होंगे डॉक्टर कलराज मिश्र, इन्होंने हाल ही में निर्मला देवी, किन्हें? निर्मला देवी जी को यह पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट कर रही है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, इसी के लिए निर्मला देवी जी को यह पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर करती भारती, को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा ह्यूमन यूथ राइट इनोवेशन अवार्ड दिया गया साथियों। किन्हें? डॉक्टर करती भारती को। ये बाल विवाह के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं, बाल विवाह जो होते हैं उन्हीं के संबंधित काम करती हैं। कौन? डॉक्टर करती भारती। आप देख पा रहे होंगे रूमा भारती का सीधा क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर ऐसा ही पेपर में कि रूमा देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो साथियों इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। कहां से? बाड़मेर से। ये राजीविका जो होती है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? रूमा देवी ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? राजीविका की। ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है साथियों। रूमा देवी महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन करती हैं। कौन? रूमा देवी। आप देख पा रहे होंगे बतूल बेगम को साथियों हाल ही में नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आया था आपके, नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार किन्हें दिया गया है साथियों? बतूल बेगम का। लेकिन क्वेश्चन यह आया था कि बतूल बेगम का संबंध किस जिले से? तो बतूल बेगम का संबंध है साथियों जयपुर से। कहां से साथियों? जयपुर से बतूल बेगम का संबंध है। इन्हें नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार दिया गया था। रूमा देवी का संबंध है बाड़मेर से, जय राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। डॉक्टर करती भारती को बाल विवाह रोकने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। भी हाल ही में मानवाधिकार यूथ चैंपियनशिप अवार्ड। इसके साथ में निर्मला देवी ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए राज्यपाल द्वारा हाल ही में पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी? साथियों चार ऑप्शन है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, पूर्व भीलवाड़ा, सीतापुरा, जयपुर, भिवाड़ी, अलवर। तो साथियों राजस्थान में औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पे जो सिंगल ट्रेन ट्रैक की जो गाड़ियां चलती है, अब डबल डेकर की गाड़ियां, मालगाड़ियां चलेंगी। उसी के लिए काम चल रहा है। अब हमको ये देखना है कि ये कहां से कहां तक है। तो साथियों रेवाड़ी कहां है? हरियाणा में। रेवाड़ी से लेकर अजमेर तक ये ट्रैक बनाया जा रहा है, लेकिन यह अभी तक ट्रैक बनके तैयार हुआ भिवाड़ी अलवर तक। तो इसको ऑप्शन सही है भिवाड़ी अलवर। एक भिवानी होता है, एक भिवाड़ी होता है। तो साथियों ध्यान रखना, भिवानी हरियाणा में है तो भिवाड़ी कहाँ है? अलवर के अंदर है। भिवानी है हरियाणा में और भिवाड़ी है अलवर में। इसी के साथ में आपको देखना भिवाड़ी के अंदर साथियों इसको सबसे प्रदूषित शहर के रूप में भी देखा जा सकता है। राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर देखें तो कौन सा है? भिवाड़ी होना ही है, क्योंकि जहां पे उद्योग लगेगा वहां जायज है कि प्रदूषण तो होगा। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी। आपसे पूछ लें नोटों की जो शाही बनती है वो भी कहां बनती है साथियों? भिवाड़ी के अंदर। कहां बनती है? भिवाड़ी में। भिवाड़ी कहां है साथियों? अलवर के अंदर। तो ये डबल डेकर मालगाड़ी कहां से तक बन चुकी साथियों? भिवाड़ी अलवर तक। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है साथियों। हाल ही में चार ऑप्शन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो साथियों बांसवाड़ा में ये मंदिर बनाया जा रहा है। कहां पे? बांसवाड़ा में, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। तो बांसवाड़ा को आप देखेंगे, बांसवाड़ा का उपनाम क्या है साथियों? बांसवाड़ा का उपनाम है अर्थूणा। क्या है? अर्थूणा। ये परमाणु की राजधानी रही थी साथियों। किसकी? परमाणु की राजधानी रही थी बांसवाड़ा। इसी के साथ में बांसवाड़ा हम देखेंगे, बांसवाड़ा परमाणु की राजधानी रही थी। इसी के साथ देखेंगे माही जो डैम है, माही डैम है। ये माही डैम 3109 मीटर। अगर आपसे राजस्थान में पूछ ले कि सबसे
बड़ी नहर कौन सी है, सबसे बड़ी डैम कौन सा है, तो माही नदी का जो डैम है वह सबसे बड़ा है, लगभग 3109 मीटर, कितना, लगभग 3 किलोमीटर और 100 मीटर, लगभग 3100 मीटर का ये डैम बना हुआ है। कहाँ पे, ये बांसवाड़ा में साथियों, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में हम देखेंगे मैग्नीज, मैग्नीज भी पाया जाता है साथियों, मैग्नीज क्या पाया जाता है साथियों, मैग्नीज। आओ कैसे ध्यान रखना, मैग्नीज, मैगी कैसे कैसे खाते हैं, बांस की लकड़ी से तो खाते हैं, तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है साथियों, बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ में आप देखेंगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर कहाँ पे है साथियों, ये भी बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। और एक मत जो वर्मा जी का मंदिर है वह भी कहाँ पे है, छीक बांसवाड़ा में। पुष्कर के अलावा छीक बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों, छीक बांसवाड़ा के अंदर। हाल ही में 20 से 22 अक्टूबर को कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया साथियों, हाल ही में 20-22 अक्टूबर को एक सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन। ये कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है, हमसे ये पूछा है साथियों। पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, सड़क कांग्रेस सम्मेलन हुआ है, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो सम्मेलन हुआ, या रोजगार शिखर मेला सम्मेलन हुआ। तो साथियों हाल ही में पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन हुआ है साथियों, ये कहाँ हुआ है, लद्दाख के अंदर। कहाँ हुआ साथियों, ये लद्दाख में हुआ है। अब इससे आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या है साथियों इसकी, पर्वतीय विकास पर्यटन के लिए। इसकी थीम क्या है, पर्यटनीय विकास पर्यटन के लिए इसकी थीम है साथियों। आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो शिखर सम्मेलन हुआ, पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ, लद्दाख के अंदर। अब सड़क कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ साथियों, ये लखनऊ में हुआ हाल ही में। कहाँ हुआ साथियों, लखनऊ में। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका साथियों, नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है भारत सरकार में, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था सड़क कांग्रेस सम्मेलन का लखनऊ में। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं साथियों। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो सम्मेलन भी हुआ साथियों, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ चेन्नई में। कहाँ हुआ साथियों, ये हुआ चेन्नई के अंदर। कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। वह लेखक जिन्हें वर्ष 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सेहान करुणा तिलके, गीतांजलि, अभिजीत बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है सेहान करुणा तिलके। इन्हें हाल में 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। इन्हें क्यों पुरस्कार किया गया, जब श्रीलंका आपातकाल की स्थिति झेल रहा था, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी पद पे नहीं था, उस टाइम में श्रीलंका जो मार झेल रहा था आपातकाल की, उसी टाइम पे ये बुक लिखी थी सेहान करुणा तिलके जी ने। एक कौन सी किताब थी साथियों, ये थी सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा। आपको एक किताब ध्यान रखनी है। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि किस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया गया, किन्हें दिया गया, ये कहाँ के हैं, तो साथियों श्रीलंका के हैं। कहाँ के साथियों, श्रीलंका के। अब नाम से पहचान पा रहे होंगे, करुणा तिलके श्रीलंका के हैं। इन्हें सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा ये जो उपन्यास है उसी के लिए पुरस्कार दिया गया सेहान करुणा तिलके को। आप देख पा रहे होंगे गीतांजलि, इन्हें 2021 में पुरस्कार दिया गया था साथियों सैंड ऑफ टॉब के लिए। सैंड ऑफ टॉब नाम की उपन्यास थी इनकी, इसी के लिए गीतांजलि जो भारत की है, एकमात्र महिला भारत की जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन थी साथियों, गीतांजलि। आपसे 2021 की पूछ सकते हैं, तो कौन थी गीतांजलि, किस उपन्यास के लिए, सैंड ऑफ टॉब। सैंड ऑफ टॉब के लिए अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र से संबंधित पुरस्कार दिया गया था इन्हें साथियों, इन्हें अभिजीत बनर्जी को। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।